कल बताया था सांख्य योग स्थिर बुद्धि का। अर्जुन को आत्मा का ज्ञान करा रहे हैं भगवान। अर्जुन ने कायरता दिखाई तो भगवान उसको हिम्मत दे रहे हैं कि अर्जुन ये तेरा कर्तव्य है धर्म युद्ध करना। अब आज बताना चाह रहे हैं, पहले महात्म्य पढ़ लेते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के 3 अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय जन स्थान में एक जड़ नामक ब्राह्मण था जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने अपना जातीय धर्म छोड़कर बनिए की वृत्ति में मन लगाया। उसे पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने का व्यसन पड़ गया था। क्या बोल रहे हैं? बनिए की वृत्ति को ऐसा बताया है इसमें। वह पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने का व्यसन पड़ गया। वह सदा जुआ खेलता, शराब पीता और शिकार खेलकर जीवों की हिंसा किया करता था। इसी प्रकार उसका समय बीतता था। धन नष्ट हो जाने पर वह व्यापार के लिए बहुत दूर उत्तर दिशा में चला गया। वहाँ से धन कमाकर घर की ओर लौटा। बहुत दूर तक का रास्ता उसने तय कर लिया था। एक दिन सूर्यास्त हो जाने पर जब 10 दिशाओं में अंधकार फैल गया, तब एक वृक्ष के नीचे उसे लुटेरों ने धर दबाया। शीघ्र ही उसके प्राण ले लिए। उसके धर्म का लोप हो गया, इसलिए वह बड़ा भयानक प्रेत हुआ। धर्म नहीं किया उसने, गलत काम किया तो वो भूत बन गया, प्रेत बन गया। और जो भगवान से प्रीति नहीं करे वो जीते जी भी प्रेत है। भगवान से प्रीति करने वाला भगवान का हो जाता है और वासना से प्रीति करने वाला तो प्रेत ही होता है। जीते जी भी प्रेत क्या करता? सताता ही तो है किसी को, और क्या करता है? वो मार डालता है। उसका पुत्र बड़ा धर्मात्मा और वेदों का विद्वान था। उसने अब तक पिता के लौट आने की राह देखी। उसको तो मार दिया लुटेरों ने, लेकिन पुत्र धर्मात्मा था और वेदों का विद्वान था। उसने अब तक पिता के लौट आने की राह देखी। जब वे नहीं आए तब उनका पता लगाने के लिए वह स्वयं भी घर छोड़कर चल दिया। वह प्रतिदिन खोज करता, मगर राहगीरों से पूछने पर भी उसे उनका कुछ समाचार नहीं मिलता था। तदंतर एक दिन एक मनुष्य से उसकी भेंट हुई जो उसके पिता का सहायक था। उससे सारा हाल जानकर उसने पिता की मृत्यु पर बहुत शोक किया। वह बड़ा बुद्धिमान था। बहुत कुछ सोच विचार कर पिता का पारलौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री साथ ले उसने काशी जाने का विचार किया। पारलौकिक यानी मृत्यु के बाद में जो क्रियाकर्म किए जाते हैं वो। मार्ग में 7-8 मुकाम डालकर वह 9वें दिन उसी वृक्ष के नीचे पहुंचा जहां उसके पिता मारे गए थे। उस स्थान पर उसने संध्या उपासना की और गीता के 3 अध्याय का पाठ किया। इसी समय आकाश में बड़ी भयानक आवाज़ हुई। उसने अपने पिता को भयंकर आकार में देखा। फिर तुरंत ही अपने सामने आकाश में उसे एक सुंदर विमान दिखाई दिया जो महान तेज से व्याप्त था। उसमें अनेकों क्षुद्र घंटिकाएं लगी थी। उसके तेज से समस्त दिशाएं आलोकित हो रही थी। यह दृश्य देखकर उसके चित्त की व्यग्रता दूर हो गई। उसने चित्त की व्यग्रता यानी चित्त की व्याकुलता, घबराहट दूर हो गई। उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण किए विराजमान देखा। उनके शरीर पर पीताम्बर शोभा पा रहा था और मुनिजन उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया। तब पिता ने भी उसे आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात उसने पिता से यह सारा वृतांत पूछा। उसके उत्तर में पिता ने सब बातें बताकर इस प्रकार कहना आरंभ किया, बेटा,
देववश यानी प्रारब्ध के अनुसार मेरे निकट गीता के तृतीय अध्याय का पाठ करके तुमने इस शरीर के द्वारा किए हुए दुस्त्यज कर्म बंधन यानी बुरे से बुरे कर्म बंधन से मुझे छुड़ा दिया। कुछ समय पहले तो प्रेत दिखाई दिया था भयंकर, लेकिन जब उसने उसी वृक्ष के नीचे बैठकर तीसरे अध्याय का पाठ किया तो तुरंत विमान आ गया, उसका किया हुआ पाप और प्रेत योनि छूट गई। अतः अब घर लौट जाओ, क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जा रहे थे वह प्रयोजन इस समय तृतीय अध्याय के पाठ से ही सिद्ध हो गया है। पिता के यूँ कहने पर पुत्र ने पूछा, तात मेरे हित का उपदेश दीजिए तथा और कोई कार्य जो मेरे लिए करने योग्य हो बतलाइए। तब पिता ने उससे कहा, अनघ, अनघ का मतलब होता है शुद्ध पवित्र, तुम्हें यही कार्य फिर करना है। मैंने जो कर्म किया है वही मेरे भाई ने भी किया था, इससे वे घोर नरक में पड़े हैं, उनका भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए तथा मेरे कुल के और भी जितने लोग नरक में पड़े हैं उन सब का भी तुम्हारे द्वारा उद्धार हो जाना चाहिए। यही मेरा मनोरथ है। बेटा, जिस साधन के द्वारा तुमने मुझे संकट से छुड़ाया है उसी का अनुष्ठान औरों के लिए भी करना उचित है। उसका अनुष्ठान करके उससे होने वाला पुण्य उन नारकी जीवों को संकल्प करके दे दो, यानी नारकी जीव को क्या, जो नरक में पड़े हुए हैं। इससे वे समस्त पूर्वज मेरी ही तरह यातना से मुक्त हो स्वल्प काल में ही श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। यानी इससे वे समस्त पूर्वज मेरी ही तरह यातना से मुक्त हो, पीड़ा से मुक्त होकर और भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाएंगे कुछ ही समय में। पिता का यह संदेश सुनकर पुत्र ने कहा, तात यदि ऐसी बात है और आपकी भी ऐसी ही रुचि है तो मैं समस्त नारकी जीवों का नरक से उद्धार कर दूंगा। यह सुनकर उसके पिता बोले, बेटा ए मस्तु, ऐसा ही हो, तुम्हारा कल्याण हो, मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो गया। इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर उसके पिता भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। तत्पश्चात वह भी लौटकर जन स्थान में आया और परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनके समक्ष बैठकर पिता के आदेशानुसार गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करने लगा। उसने नारकी जीवों का, यानी जो नरक में पड़े हुए हैं, भोगी हैं, नरक भोग रहे हो, उनका उद्धार करने की इच्छा से गीता पाठ जनित सारा पुण्य संकल्प करके दे दिया, सारा पुण्य संकल्प करके दे दिया। और हम जो ये गुरुदेव की संतमणि करते हैं, भाव निर्जरणी की अमृतवाणी सुनते हैं, सत्संग करते हैं रोज, ये भी बहुत गीता से बढ़कर महात्म्य है उनका। ये भी हम यदि किसी को दें तो उनको भी कष्ट से मुक्ति बहुत जल्दी मिल जाती है। सत्संग का तो बहुत बड़ा महत्व बताया है। 10,000 वर्ष तपस्या कर लो और आधी घड़ी का सत्संग कर लो, सत्संग 10,000 की तपस्या से भी ऊंचा है। इसी बीच में भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नारकी जीवों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। यमराज ने नाना प्रकार के सत्कारों से उनका पूजन किया और कुशल पूछी। वे बोले, धर्मराज, हम लोगों के लिए सब और आनंद ही आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके पितृलोक के सम्राट परम बुद्धिमान यम ने विष्णु दूतों से यमलोक में आने का कारण पूछा। तब विष्णु दूतों ने कहा, यमराज, शेष शैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु ने हम लोगों को आपके पास कुछ संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख से आपकी कुशल पूछते हैं और यह आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दो। अमित तेजस्वी यानी विशाल तेजस्वी भगवान विष्णु का यह आदेश सुनकर यम ने मस्तक झुकाकर उसे स्वीकार किया और मन ही मन कुछ सोचा
तत्पश्चात मदोन्मत्त नारकी जीवों को, यानी जो उत्पात मचा रहे थे या पागल हो रहे थे, उन नरक में दुख पा रहे जीवों को नरक से मुक्त देखकर उनके साथ ही वे भगवान विष्णु के वास स्थान को चले। यमराज श्रेष्ठ विमान के द्वारा जहाँ क्षीर सागर है वहाँ जा पहुँचे। उसके भीतर कोटि कोटि सूर्यों के समान कांतिमान नीलकमल दल के समान श्याम सुंदर लोकनाथ जगत गुरु श्री हरि का उन्होंने दर्शन किया। भगवान का तेज उनकी सैया बने हुए शेष नाग के फणों की मणियों के प्रकाश से दुगुना हो रहा था। वे आनंद युक्त दिखाई दे रहे थे। उनका हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण था। भगवती लक्ष्मी अपनी सरल चितवन से प्रेम पूर्वक उन्हें बार बार निहार रही थी। चारों ओर योगी जन भगवान की सेवा में खड़े थे। उन योगियों की आंखों के तारे ध्यानस्थ होने के कारण निश्चल प्रतीत होते थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करने के उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करने के उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे। ये इंद्र हमेशा ऐसे काम करते थे। ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेदांत वाक्य मूर्तिमान होकर भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। भगवान पूर्णतः संतुष्ट होने के साथ ही समस्त योनियों की ओर से उदासीन प्रतीत होते थे। जीवों में से जिन्होंने योग साधन के द्वारा अधिक पुण्य संचय किया था, उन सबको एक ही साथ वे कृपा दृष्टि से निहार रहे थे। जीवों से जिन्होंने योग साधन के द्वारा अधिक पुण्य संचय किया था, उन सबको एक ही साथ वे कृपा दृष्टि से निहार रहे थे। ध्यान देना, जो पुण्य कर्म संचय करता ना अपने जीवन में, भगवान उसके ऊपर कृपा की दृष्टि डाल देते हैं। ये तो हमने सत्संग में कितनी बार सुना है कि गुरुदेव अपनी कृपा की दृष्टि उन पर डालते हैं जिनका पुण्य कर्म संचय हो गया हो। ये सत्संग करना पुण्य कर्म ही तो संचय कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं। हमें पता नहीं चल रहा है, अज्ञात से हो रहा है। छोटे बच्चे को कितना ही दूध पिला दो, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। कितना लीटर दूध पिला देती है माँ, बच्चे को थोड़ी पता चलता है। बच्चे का तो शरीर ही हष्ट पुष्ट होता है। माँ के दूध में इतनी शक्ति होती है कि बच्चा हर बीमारी से लड़ लेता है। ऐसे ही गुरुदेव के ज्ञान में इतनी शक्ति है कि प्राणी बड़े से बड़े कष्ट को भी चीरता हुआ, कठिनाई को भी चीरता हुआ आगे बढ़ता जाता है। उसे कोई भी आंधी तूफान का डर नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि गुरुदेव का भाव जो है वो हमें सावधानी से जीना सिखाते हैं। असावधानी कभी भी नहीं बरतनी चाहिए। सावधानी से जीना कैसे? वाणी से सावधानी होनी चाहिए। कभी भी चाटुकारिता की वाणी नहीं बोलनी चाहिए, बेईमानी की वाणी नहीं बोलनी चाहिए, चालाकी की वाणी नहीं बोलनी चाहिए, कपट की वाणी नहीं बोलनी चाहिए, किसी को दुख हो ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन अच्छी वाणी से भी यदि किसी को दुख हो रहा है तो अपनी वाणी को बदलना नहीं चाहिए। गाली गलौज नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। क्रोध की वाणी, मोह की वाणी, ईर्ष्या की वाणी, कामना की वाणी, स्वार्थ की वाणी और अहंकार की वाणी, राग द्वेष की वाणी मन भेद कराती है। और मन भेद होने के बाद में मत भेद होता है। पहले तो मन ही मन में, फिर मतभेद हो जाता है। और फिर मतभेद हो गया तो फिर तन भेद। और कोई बात विशेष थोड़ी है, बातों का ही तो सार है, ये बात ही तो है। इसलिए वाणी
सरस्वती है, वाणी लक्ष्मी है। लक्ष्मी को आप देख देख के खर्च करते हो, 5 रुपए भी खर्च नहीं करते ऐसे। और सरस्वती तो बहुत विद्या की देवी है, वाणी के द्वारा ही तो ज्ञान दिया जाता है। किसी की भी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए। वाणी में सावधानी, दूसरी मन पर सावधानी। किसी भी चीज़ को देखकर मन ललचाते हैं, इंद्रियां चली जाती है। लाइट चली गई, बिजली वालों को गाली निकाल रहे हैं पड़े पड़े। पशु कोई उजाड़ कर गया, चूहा बिल्ली कुत्ता गाली निकाल रहे, मेरे को इतनी तेज गुस्सा आ रहा है, वो तो उछलेगा कूदेगा। पशु को क्या पता गुस्सा आ रहा है तो तू ही चलेगा, उसको अपशब्द बोल दिया, क्या वो तो हमारा प्रारब्ध है। बस टाइम पे नहीं आई तो ये ड्राइवर ही ऐसे होते हैं, ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है। वाणी निरर्थक वाणी, तो ये वाणी में सावधानी। और मन, देख इसका आदमी कितना सुंदर है, मेरा देख, इसका आदमी कितना कहना मानता है, मेरा देख, इसका देवर भी कितना अच्छा है, मेरा देख, मेरी माँ के हम 4 हैं लेकिन मैं ही सबसे ऐसी कमज़ोर अदना सी क्यों, देख सब कितनी अच्छी है। ये मन देखो, आपको तो खुश होना चाहिए कि मुझे एक दिन का भी सत्संग मिला है तो मेरा तो जीवन सफल हो गया। और मुझे तो रोज ही सत्संग मिल रहा है, एक दिन में 2-2, 3-3, बोलो आज 3, अब तो बजाओ बीन। कौन सी बीन? भाव की बीन। 3-3 सत्संग, ब्रह्मा विष्णु महेश और लक्ष्मी सरस्वती और दुर्गा। जब कोई भी प्राणी वाणी से ज्ञान देता है तो वो सरस्वती का तेज पाता है। अब जब कोई भी प्राणी समझाता है तो दुर्गा का तेज पाता है, और जब कोई भी प्राणी भाव बरसाता है तो वो लक्ष्मी का तेज पाता है। लेकिन सावधानी, अंग अंग पे सावधानी, वृत्तियों पे सावधानी। क्या हो गया तो दुख तो आता ही है, क्या फर्क पड़ता है, नहीं तो गुरुदेव दूर करेंगे। खुद पे आ गया तो एक में 100 और एक में 200, हम 9 और 100 नहीं बताएंगे, एक में 100 और एक में 200। ताल भर लो। नींद नहीं आई, आंख कैसे हो रही है, नींद नहीं आई, चिंता हो रही। ज्ञान तो हम दे ही सकते हैं, वैसा का वैसा बन नहीं सकते, बनाने वाला ही नहीं है कोई। आप रोटी बना लोगे, मिठाई बना लोगे, चाय बना लोगे, और कुछ बना लोगे, और मूर्ख भी बना दोगे, बन भी जाओगे, लेकिन भगवान का बनो। जिस दिन भगवान का बन जाओगे उस दिन किसी को बनाने की और न बनने की जरूरत ही नहीं है। भगवान बनना नहीं सिखाता है, बना ही देता है। यानी बनावटीपन भगवान को पसंद नहीं है। इसलिए गुरुदेव ने जो ज्ञान दिया है वो मैंने आपको दिया है। वो क्या है? सावधानी। सावधानी, सावधान रहो। ऐसी वैसी चीज़ देखो मत। ये सोचो भगवान मेरे को आंखें क्यों दी जो ऐसा देखने को मिल रहा है, हे भगवान मुझे क्या कान क्यों दिए जो बुराई सुनने को मिल रही है, बहरा ही बना देता इससे अच्छा। गोपियाँ भी कहती है भगवान हम तेरे लिए नहीं सुन सकते, हमें कुछ भी कह दो चाहे। मुख से मैंने क्यों बोला, अब मैं मुख को रोटी नहीं दूंगी। बहुत पाप होते हैं। ये देख लो, एक बच्चे को उसकी माँ दिखती सपने में। महात्मा बुद्ध का शिष्य था बहुत बड़ा, और चिल्ली मारती हो और अंगारे मुंह में उसके, वो खाना खाए अंगारे बन जाए। वो बहुत दुखी हो गया। महात्मा बुद्ध ने कहा क्या हुआ? बोला ऐसे ऐसे मेरी माँ दिखती है सपने। बोला तेरी माँ ने
कभी अपशब्द कहे होंगे? बोले मेरी माँ ने कहे ही अपशब्द सबके लिए, अच्छे शब्द कहे ही नहीं किसी के लिए। बुद्ध में क्या करूं? तब कहा कल हम सभी के माता पिता की मुक्ति के लिए एक सत्संग का आयोजन करेंगे कि जिन्होंने भी कोई गलत काम किया उनको उनसे मुक्ति मिले। संतान यदि अच्छी है तो माता पिता के भी पाप को ख़त्म कर देते हैं। यही इस महात्म्य में बताया है। पिता प्रेत था और विमान आ गया, भगवान का दूत आ गया। और सारे पूर्वज भी देख लो, ना तो दान ना पुण्य, तो ये सत्संग है, ये सत्य का ही तो प्रांगण है। आप रोज का सत्संग देके आप अपने कितने ही पूर्वजों का कल्याण कर सकते हो। गीता तो पढ़ते ही हो, पर गीता का महत्व नहीं जान पा रही है। करीब करीब पढ़ी हुई होगी। देखो मैं तो नहीं पढ़ी हुई गीता, आपको सही बताएं। हाँ, पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा शौक था, पूरी रात ही पढ़ लेते हैं, किताब पूरी कर लेते हैं। लेकिन जिस तरीके से गुरुदेव की शरण में आके अध्ययन करने के बाद में जो आपको दिया जा रहा है, बार बार आवृत्ति की जरूरत नहीं है, बार बार अध्ययन की। कहा बेटा बार बार सुनोगे क्या? गुरुदेव ने बताया ना संत वाणी में गीता का ज्ञान। थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, इसको जाना है तो मैं शुरू हो जाऊंगी तो कोई स्टॉपेज ही नहीं आता मेरा तो नॉन स्टॉप। भाव में बहना, प्रभु को पाना। पानी रुकता है क्या? पानी बहता है तो उसको कोई रोक ही नहीं सकता। तो ये तो अमृत है। उन सबको एक ही साथ वे कृपा दृष्टि से निहार रहे थे। बहुत अच्छी है बात है, कहने की जरूरत नहीं है। जब आपका पुण्य कर्म होगा तो पति देखो अपनी पत्नी को निहारता ही रहता है, पत्नी अपने पति को निहारती ही रहती है। देख कितने बैठे रहो चाहे, और माँ अपने संतान को निहारती रहती है। अरे काले कलूटे को क्या देख रही है? लेकिन प्यार में कोई काला कलूटा होता है क्या? अपने ही संतान को निहारेगी उसको, और हम कहेंगे देख ये कितना अच्छा बच्चा है, इसको निहारो ले, उसमें ममता ही नहीं है, कितना भी अच्छा होता है। तो प्यार तो अंदर की चीज़ होता है। कहने का तात्पर्य प्यार कोई रंग रूप थोड़ी देखता है। रंग रूप देख के प्यार करे वो प्यार नहीं है। प्यार में रंग नहीं होता, रूप नहीं होता, जाति नहीं होती, धर्म नहीं होता, कोई कर्म नहीं देखा जाता। और प्यार में कोई शर्त नहीं होती। प्यार कोई व्यापार है क्या कि तू ये शर्त रख, तू ये शर्त रख? शर्त पूरी करते रहो बस। तू सुबह उठ के चाय बनाएगा तो तू सुबह उठ के बर्तन साफ करेगा, फिर तू सुबह उठ के नाश्ता बनाएगी तो तू सारा चौका साफ करेगा। वाह, ये शर्तें होती है आजकल। तू सुबह उठ के फ्रेश होगा, ये शर्त तो नहीं करते हैं। 2 चाय पी ले, 3 चाय पी ले। चाय है क्या फ्रेश होने के लिए? चाय पी ली 2 फ्रेश नहीं। अरे सत्संग करो, मन को फ्रेश करो। बोल अर्जुन, बार बार पढ़ने का मन कर रहा है। जीवों में से जिन्होंने योग साधना के द्वारा अधिक पुण्य संचय किया था, उन सबको एक ही साथ में कृपा दृष्टि से निहार रहे थे। भगवान अपने स्वरूप भूत अखिल चराचर जगत को आनंद पूर्ण दृष्टि से आमोदित कर रहे थे, यानी प्रसन्नता दे रहे थे। शेष नाग की प्रभा से उद्भासित, यानी उद्भासित का मतलब मानो आप शोभित, जो सजाया गया। वो केदार ने तो बहुत ही अच्छा उद्भासित हुआ है, सजाया गया है। एवं सर्वत्र व्यापक दिव्य विग्रह धारण किए नील कमल के सदृश श्याम वर्ण वाले श्री हरि ऐसे जान पड़ते थे मानो चांदनी से घिरा हुआ आकाश सुशोभित हो रहा हो। इस प्रकार भगवान की झांकी करके यमराज अपनी विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। यमराज बोले, संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर, आपका अंतःकरण अत्यंत निर्मल है। आपके मुख से ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। और ये बात मेरे तो अंदर से गुरुदेव के लिए आ रही है, क्योंकि हमारे गुरुदेव ही जगत गुरु है। हमारे लिए तो जगदीश है, जगन्नाथ है, अनाथों का नाथ है। हम सब अनाथ थे, हम इस अनाथ बनाया है गुरुदेव ने।
जिसको गुरु मिल गया वो अनाथ नहीं है, वो सनाथ है। क्यों? क्योंकि गुरु अमर है, गुरु कभी मरता नहीं है। और जो नश्वर को सोच के कहता है कि मैं सनाथ हूँ, वो उसका अज्ञान है। अब हम कह रहे हैं हम बेचारे नहीं हैं, हम अनाथ नहीं हैं, हमें सनाथ बनाने वाला आ गया। ऐसे महसूस होगा आपको जब भी आपके परेशानी आएगी तो, कि कोई मेरे सर पर वरद हस्त कर रहा है, अपने कोमल कोमल हाथ मेरे सर पे रख रहा है। ऐसे आपको ऐसे आधार मिलता रहेगा। गुरुदेव आपके इष्ट है तो, गुरुदेव इष्ट नहीं है तो संभव नहीं है। आपके मुख से ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही विश्व स्वरूप और इसके विधायक ब्रह्मा हैं। आपको नमस्कार है। अपने बल और वेग के कारण जो अत्यंत दुर्धर्ष प्रतीत होते हैं, यानी अपने बल और वेग के कारण जो अत्यंत दुर्धर्ष यानी प्रचंड प्रतीत होते हैं, ऐसे दानवेंद्रों का अभिमान चूर्ण करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है। पालन के समय सत्वमय शरीर धारण करने वाले विश्व के आधारभूत सर्वव्यापी श्री हरि को नमस्कार है। समस्त देहधारियों की पातक राशि को दूर करने वाले परमात्मा को प्रणाम है। जिनके शंख बजरा बीच में जिनके ललाटवर्ती नेत्र के तनिक सा खुलने पर भी आग की लपटें निकलने लगती है, उन रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को नमस्कार है। तीनों ही रूप बता दिए भगवान के। आप संपूर्ण विश्व के गुरु, आत्मा और महेश्वर है। अतः समस्त वैष्णव जनों को संकट से मुक्त करके उन पर अनुग्रह करते हैं। आप माया से विस्तार को प्राप्त हुए अखिल विश्व में व्याप्त होकर भी कभी माया अथवा उससे उत्पन्न होने वाले गुणों से मोहित नहीं होते। माया तथा माया जनित गुणों के बीच में स्थित होने पर भी आप पर उनमें से किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। आपकी महिमा का अंत नहीं है, क्योंकि आप असीम हैं। फिर आप वाणी के विषय कैसे हो सकते हैं? अतः मेरा मौन रहना ही उचित है। महिमा गाली पूरी की पूरी भगवान की, वही महिमा हमें गाने हमारे गुरुदेव की। गुरुदेवी ब्रह्मा, गुरुदेवी विष्णु, गुरुदेवी महेश है। इस प्रकार स्तुति करके यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, जगत गुरु, आपके आदेश से इन जीवों को गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया है। अब मेरे योग्य और जो कार्य हो उसे बताइए कि इनमें गुण नहीं है, गुण रहित है ये, पर आपने आज्ञा दी तो मैंने छोड़ दिया। और कैसे छोड़ दिया? मृत्यु लोक में एक शुद्ध आत्मा ने और उनको छुड़ाने के लिए गीता का 3रा अध्याय किया। उनके यूँ कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा मानो अमृतसर से सींचते हुए बोले, धर्मराज, तुम सबके प्रति समान भाव रखते हुए लोगों का पाप से उद्धार कर रहे हो। तुम पर देहधारियों का भार रखकर मैं निश्चिंत हूँ। अतः तुम अपना काम करो और अपने लोक को लौट जाओ। यूँ कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। यमराज भी अपनी पुरी को लौट आए। तब वह ब्राह्मण अपनी जाति के और समस्त नारकी जीवों का नरक से उद्धार करके स्वयं भी श्रेष्ठ विमान द्वारा श्री विष्णु धाम को चला गया। महत्तम में पूरा हो गया। अब है 3रा अध्याय। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे जनार्दन, यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान आपके श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो? देखो, प्रश्न पे प्रश्न कर रहा है। आत्मा का ज्ञान कराया, ज्ञान योग का बताया, लेकिन कह रहे हैं ज्ञान से कर्मों की अपेक्षा यानी कर्मों की तुलना में ज्ञान आपके लिए श्रेष्ठ है,
तो फिर मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो, कि लड़ाई झगड़े के कर्म क्यों करा रहे हो। भगवान को कह रहा अर्जुन, तथा आप मिले हुए से वचन से मेरी बुद्धि को मोहित सी करते हो, कि आप तो मिले हुए वचन बोल रहे हो, मेरे समझ में नहीं आ रहा, मैं करूं तो क्या करूं। इसलिए उस एक बात को निश्चय करके कहिए कि जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। कि आप निश्चय करके एक बात कहो मेरे को, कभी ज्ञान की कह रहे हो, कभी कर्म की कह रहे हो, जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। ज्ञान योगियों की ज्ञान योग से 2 प्रकार की निष्ठा नीचे इसमें बताया भी है, मैं पढ़ती हूँ। साधन की परिपक्व अवस्था अर्थात पराकाष्ठा का नाम निष्ठा है। साधन की परिपक्व अवस्था कि जो भी, अब देखो सबसे पहला साधन तो हमें शरीर साधन के रूप में मिला है। जैसे बाहर कहीं हम जाते हैं तो हमें साधन की ज़रूरत है, नहीं है? पैदल चल जाओगे? नहीं। क्यों नहीं जा सकते? पहले के लोग तो पैदल ही जाते, जगह जगह रुकते थे, साधन मिल गया ना। अब ये साधन दूसरे साधन के इंतज़ार में रहता है कि कोई गाड़ी आए, कोई बस आए, कोई स्कूटी आए, कोई बाइक आए हैं। सब्जी लाने जाए तो, दूध लाने जाए तो, और तो ऐसे हिसाब किताब हो गया लोगों का, कमरे में ही अटैच। अरे तुम फ्रेश होके नहाने के लिए तो बाहर निकलो ना, उसमें ही नहा लो। मतलब इधर से इधर घूमते रहो, इधर से इधर घूमते रहो, बस सब काम अंदर का अंदर ही। पर अंदर के अंदर भगवान को भी तो जानो। आप लोग उल्टा सीधा खाते हो, कितनी दुर्गंध आती है, भगवान को नहीं आती क्या? सोचो ज़रा कि मेरे अंदर भगवान है, मेरे अंदर विकारों की दुर्गंध है, तो मेरा भगवान मेरे से कितना नाराज़ हो रहा होगा, उसका कितना दम घुट रहा होगा। आप कहते हो डियो डालो, ये डालो, वो डालो, भगवान कह रहे हैं थोड़ा अंदर भाव का डियो भी डाल ले। व्हाट्सएप चैट कर लेगा, हैं, वॉइस कॉल कर लेगा, वीडियो कॉल कर लेगा, लेकिन भगवान से कॉल कब करेगा? यदि भगवान को कॉल नहीं करनी आती है तो कॉल याद रख कि क्या कॉल करके आया था तू, बोल। भगवान कहेगा बोल। मैं मोबाइल नहीं रखता, तू सोचे वीडियो कॉल कर लूँगा। क्योंकि मैं कहीं विदेश तो हूँ नहीं, तेरे ही अंदर हूँ। इसके लिए क्या पास वाले के लिए मोबाइल की ज़रूरत होती है क्या? आज तू कर रही थी मेरे से, बाहर खड़ी और मैं यहाँ अंदर, और मैंने काटा फिर बताओ, पास में भी मोबाइल। इससे मैंने तो यही भाव लिया। बच्चे कहते हैं कि आप यहीं रहो, मैं दूसरे कमरे में जाके बात करता हूँ। क्या बात? आपका कुरियर आया है। मैम आपका कुरियर आया है, आपके फ़ोन नंबर क्या है? बच्चा तो जो देखेगा वही करेगा ना। फिर हम भी बच्चों के साथ तो बच्चे होते ही कि हाँ ये हमारा एड्रेस है, ओके ओके आ रहे हैं, टर्न टर्न बेल बजाते हैं, ये लो आपका कुरियर। झूठी मूठी का ही अरे कुरियर, अरे तो मैं भी तो झूठी मूठी का हूँ, मैं कोई सच्ची का थोड़ी हूँ। ये लो पागल बना दिया। यही गेम हम बड़े होकर भी यही खेल रहे हैं भक्ति में। भगवान की भक्ति करके हमें मांगना नहीं आता, पर गुरु की भक्ति करके मांगना भी आता है और त्यागना भी आता है। तो साधन की परिपक्व अवस्था, साधन है वो ऐसा हो जिसकी अवस्था परिपक्व हो। हमारा साधन तो नश्वर है। हमने कौन सा साधन भक्ति करके अपनाया? अब ये सत्संग का साधन है, ये परिपक्वता है, इससे परिपक्वता आएगी। पर हमें क्या चाहिए? कैरी लिया है, आम होने वाली है, ले दबा दे अनाज में। पपीता कच्चा है, ले दबा दे अनाज में।
अब फल तो अनाज में दबाने से, अखबार में लपेटने से पक जाएगा, लेकिन आप यदि अनाज में दब जाओगी तो कब पकोगी? लेकिन अनाज में ही दबी जा रहे हैं सात प्राणी। कितनी बोरी अनाज की खाली है, अंदाज भी है क्या? कितना शीशी तेल की खाली और अंदर खाली और लगा ली, कितनी बोरी चीनी की खाली होगी? मिठाई में क्या, दूध में क्या, चाय में क्या, कॉफ़ी में क्या, और ऐसे भी फाके मार लेते हैं कई, शिकंजी में क्या, शरबत में क्या, घी डाल डाल के क्या, कितना मीठा खा लिया होगा बताओ। कितना दूध पी लिया होगा, कोई गिनती है? पर भगवान के नाम की गिनती है। एक माला फेर ली, दो माला फेर ली, तीन माला फेर ली, सुंदरकांड कर लिया, एक वहाँ जाए इतना ये कर लिया। हुआ भगवान बोले तेरे यहाँ गिनती, मेरे यहाँ तो गिनती नहीं है, तू गिनती कर करके मुझे बसता, मैं गिनती कर करके दूंगा कि पूरी ज़िंदगी में तेरे को 4 ही बोरी गेहूँ की मिलेगी। हाँ नहीं, कितने और तो और क्रीम पाउडर भी कितना, कितनी साबुन लगा ली, कितना शैम्पू लगा लिया, कोई गिनती नहीं है। साबुन ख़त्म हो गई, हर चौथे दिन साबुन ख़त्म, और नई नई चीज़, फेस वॉश क्या, बॉडी लोशन क्या, बॉडी शैम्पू क्या, नहीं, और कितना डिओ डाल लिया फिर भी दुर्गंध नहीं गई। कहाँ गिनती है? कपड़ों की भी गिनती नहीं, छोटे इतने, फिर बड़े हुए, फिर बड़े हुए, कपड़े भी बदलते गए। और हम क्या कहते हैं, मेरे तो कपड़े ही छोटे हो गए। बोलते भी उल्टा ही है, कपड़े छोटे हो गए कि तुम बड़े हो गए, फिर तो आप जड़ हो और कपड़े चेतन। भाषा भी उल्टी। माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझकर तथा मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम ज्ञान योग है। इसी को संन्यास, सांख्य योग इत्यादि नामों से कहा गया है और इसी को निष्ठा बताया गया है। और योगियों की निष्काम कर्म योग से, परंतु किसी भी मार्ग के अनुसार कर्मों को स्वरूप से त्यागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य न तो कर्मों के न करने से निष्कर्मता को प्राप्त होता है और न कर्मों को त्यागने मात्र से भगवत साक्षात्कार रूप सिद्धि को प्राप्त होता है, तथा सर्वथा कर्मों का स्वरूप से त्याग हो भी नहीं सकता, क्योंकि कोई भी पुरुष किसी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता है। निसंदेह सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा परवश हुए कर्म करते हैं। इसलिए जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रियों को हठ से रोककर इंद्रियों के भोगों को मन से चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्म योग का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। इसलिए तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। कर्म के बारे में बताया है। निष्काम कर्म योग क्या होता है, जिसमें लाभ हानि, छोटा बड़ा कुछ भी नहीं देखा जाता, जिसमें यह भी नहीं देखा जाता कि मुझे फल की प्राप्ति क्या होगी। फल की इच्छा से कर्म मत करो, कर्म बस करते चलो। यदि आपके प्रारब्ध में आज के दिन कोई अच्छा काम करना नहीं लिखा है और आप अच्छा काम करने के लिए तैयार हो, तो उसमें कोई भी बाधा बीच में आ जाएगी। आज के दिन आप कोई भी बुरा काम नहीं करने के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया है, तो उसके लिए आपको कोई भी ऐसी घटना आपके सामने आएगी कि नहीं चाहते भी आप
पता ही नहीं चलेगा और आपका प्रारब्ध करा देगा। अंदर से भावना ही आपकी ऐसी बन जाएगी। तब गुरुदेव कहते हैं सावधान, निरासक्त भाव से कर्म करो, अनासक्त भाव से कर्म करो, फिर न तो पाप लगेगा न पुण्य होगा। निष्काम कर्म का मतलब न लाभ न हानि, न शुभ न पाप और न पुण्य। और फल देना भगवान का काम है। आप कई बार इतना अच्छा करते हो फिर भी फल नहीं मिलता, फल अच्छा नहीं मिलता है, कारण आपके प्रारब्ध में अभी अच्छे फल का संयोग नहीं है। लेकिन करते जाओ अच्छा कर्म, अपने आप ही एक दिन भगवान की कृपा बरस जाएगी। पर हम तो फल की इच्छा पहले रखते हैं। निर्लिप्त भाव से कर्म करो, ऐसे कर्म करो जैसे एक घर में दासी करती है, निर्लिप्त भाव से करती है, ध्यान अपने बच्चों पे रहती है, बाकी सफाई पोछा सब करती है। हम तो फल की चाह से करते हैं, फिर हम रोते हैं, ये कर लें इसमें धर्म होगा, ये कर लें कोई देख रहा है तो बड़ाई मिलेगी। कर्म में ये चीज़ मत करो, कर्म करो। कर्म नहीं करोगे तो भी अपने आप होता रहेगा। अब आप सांस ले रहे हो ये भी कर्म है, पलक झपक रहे हो ये भी कर्म है, ये भी कर्म है, कुछ सोच रहे हो ये भी मन का कर्म है, खाना खा रहे हो ये भी कर्म है, आप कुछ ही कर्म नहीं करती ये भी कर्म है, सुबह नित्य कर्म करते हो ये भी कर्म है। कर्म में तो आता ही है, क्या कर्म छोड़ दोगे? तो अच्छे कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। फल की इच्छा रखोगे कभी भी अच्छा काम कर ही नहीं सकोगे, फिर दुखी हो जाओगे, मैंने तो इतना अच्छा काम किया। कर्म योग पे बताएंगे, एक बार बताया हुआ भी है, लेकिन अभी तो खाली इसी को पूरा करते हैं। हे अर्जुन, बंधन के भय से भी कर्मों का त्याग करना योग्य नहीं है। हे अर्जुन, बंधन के भय से भी कर्मों का त्याग करना उचित नहीं है। क्योंकि यज्ञ अर्थात विष्णु के निमित्त किए हुए कर्म के सिवा अन्य कर्म में लगा हुआ ही यह मनुष्य कर्मों द्वारा बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति से रहित हुआ उस परमेश्वर के निमित्त कर्म का भली प्रकार आचरण करो। कर्म के बारे में बहुत अच्छा बता रहे हैं, ये तो संक्षेप में है ना, इसलिए कि यज्ञ कर्म है वो भी एक कर्म में आते हैं। विष्णु के निमित्त, अपने इष्ट के निमित्त करो, कोई भी कार्य करो, कुछ भी करो, ये भगवान तूने कराया मैंने किया। जैसे एक पत्नी अपने पति के लिए खाना ला रही है, खाना ला के रख दिया, पानी ला रही है, खाना आगे रख दिया, खूब अच्छा खाना, भाग कर बच्चा आता है और उसका पिता गुस्सा ले रहा है, फोटो के आगे लाया, इतने बच्चा आया और खाने के ऊपर धड़ाम से गिर गया। क्यों? क्योंकि उसके प्रारब्ध में खाना नहीं लिखा था और बच्चा मर गया। अब क्या है उसका प्रारब्ध? उसका प्रारब्ध ये है कि उसने अच्छे कर्म किए थे तो इसी जन्म में उसके बच्चे का ऋण पूरा हो गया, जो कर्म था वो पूरा हो गया। नहीं, बड़ा होने के बाद में बचा जाता तो और तकलीफ होती, प्रारब्ध था। अब रोते रह गए, क्यों? लिखा ही नहीं था, खाना आ गया है फिर भी नहीं लिखा। तो कर्म करना आपका काम है, फल देना उसका काम है। भाई आपके बच्चे हैं, आपने भी पढ़ी लिखी तो हो ही, पेपर दिया, लेकिन आप ही पेपर दे दोगे, आप ही नंबर दे दोगे, आप ही रिजल्ट बना लोगे क्या? बताओ। बस वही है हमारी जीवन चक्र का कर्तव्य। आसक्ति रहित कर्म करो, ये मेरे बच्चों का कर्म है, ये उनका है।
आप अपने बच्चों के लिए खाना बनाते हो, आसक्ति है, पर कोई बाहर से कोई आ गया, 4 रोटी मोड़ के रख दे, एक कटोरी में दाल रख दे, ए छोरे के लिए 4 अच्छी से रोटी रखी है, खाऊंगी नहीं जब तक वो नहीं आएगा तब तक। वाह, आसक्ति रहित नहीं है ना, आसक्ति है, मोह है। आप अपने बच्चे के लिए रखते हो तो कोई आया हुआ है उसके लिए भी अच्छा कर। भगवान तो सबको देखता है ना। अपने बच्चे के लिए तो अंदर घी लगा दिया और बाहर वाले के लिए ऊपर ऊपर घी लगा दिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कर्म किसके खराब हुए? बोलो। तो सत्संगी हैं हम। गीता कईयों ने पढ़ी होगी लेकिन पढ़ के धारण नहीं करी, तभी तो गीता के ऊपर अमृत वाणी है गुरुदेव की। पर मैं सोचूं एंड में बताऊंगी, वो एंड में पुलिस आती है, एंड में मौत आती है एंड में रिजल्ट आता है, समझे क्या? आसक्ति से रहित हुआ उस परमेश्वर के निमित्त कर्म का भली प्रकार आचरण करो। आचरण करो, परमेश्वर के जैसा आचरण करो। वो कैसे रहे? आज मैंने पक्का सोचा कि वाणी के ऊपर सावधानी रखूंगी, लेकिन तूने बुला दिया। अरे तो तू कोई टीवी है क्या? और वो रिमोट है तेरा, उसने बुला दिया, उसने गुस्सा दिला दिया। दुनिया को रिमोट दे दिया अपने जीवन रूपी टीवी का। अब वो गुस्सा दिलाए तो गुस्सा दे, वो हंसाए तो हंस जाए, हैं? वो ईर्ष्या दिलाए तो ईर्ष्या दे, वो उग्र रूप धारण करवाए तो उग्र रूप धारण कर ले। हैं, क्या है ये? अपना रिमोट अपने पास रखो। कभी भी दूसरे के ऊपर मत कहो कि गुस्सा दिला दिया, इसमें कमजोरी आती है। दूसरा गुस्सा नहीं दिला सकता, दूसरा भूख लगवा सकता है क्या? हाँ, तुम अच्छा अच्छा खाओ, मन चल जाएगा तुम्हारा झूठी बोलती हो मन चल जाएगा। मन चल रहा है पर पेट में जगह नहीं है, सुन तो रही हो पर हृदय में जगह नहीं है। अब बातें टकरा टकरा के क्या करे? वापस बाहर। कर्म न करने से तू पाप को भी प्राप्त होगा, क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित कामनाओं को देने वाला होवे। यज्ञ इसीलिए मैं आपको कहती हूँ, तेरस की तेरस तो यज्ञ करो ही करो, धीरे धीरे और भी बढ़ाएंगे। जो प्राणी यज्ञ कर्म नित्य करता है वो नित्य को पाता है। ध्यान रखना मैंने क्या बोला, यज्ञ नित्य करता है, यज्ञ कर्म। अरे 5 आहुति का ही कर लो चाहे। आजकल तो मार्केट में सारी चीज़ आती है यज्ञ करने के लिए, पर आप लोग तो घी देखोगे टपका टपका एक रोटी चुपड़ जाती, कोई गरीब को दे देते। गरीब देखा ही क्यों? गरीब के लिखा है तो आपके घर में आके ले जाएगा वो, उसके लिखा ही नहीं है सुदामा के जैसे, तो आप दे दोगे तो भी गिर जाएगा। यज्ञ कर्म से गरीब का भी भला होगा, परिवार का भी भला होगा। बहुत ऊंच। पहले त्रेता युग में क्या था? यज्ञ कर्म ही तो था। यज्ञ की ज्वाला अखंड रहती, धूनी जिसे बोलते हैं। हर तिथि को यज्ञ होना चाहिए। मैं तो हर तिथि को करती हूँ देखो, पर आप लोगों को तो मेरे को पता है 13 की 13 कर लोगे तो ही ठीक है भाई। 13 की 13 परिवार में कर लो, फिर बाद में सबके जाने के बाद में कर लो, और तिथि को या हर जब इच्छा हो यज्ञ कर लो। वो ही आपका यज्ञ आश्रम हो जाएगा घर ही। सारे कर्म जलते हैं बुरे कर्म यज्ञ में, पाप कर्म की आहुति लगती है, अभाव की आहुति लगती है, इसलिए यज्ञ जरूरी है। इच्छित कामना पूरी होती है यज्ञ से। तथा तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो, देवताओं की उन्नति, और वे देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करें। यज्ञ का महत्व सुन लेना। अब कोई ये कहोगे हम तो नहीं करेंगे, तो मत करना, मत करना, मत में जाना। और मत का उल्टा मतलब उल्टा सीधा सब पता है आपको।
जो मत कर न कहता ना मत कर, वो तब में गया हुआ है। इस प्रकार आप में कर्तव्य समझकर उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होगे तथा यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुम्हारे लिए बिना मांगे ही प्रिय भोगों को देंगे। लालच दे रहे हैं, बिना मांगे आपको प्रिय भोगों को देंगे। भोग नहीं चाहिए भगवान को, बार बार को भगवान, भोग चाहिए तो भक्ति का चाहिए। देख लो यज्ञ की महिमा, उनके द्वारा दिए गए भोगों को जो पुरुष इनके लिए बिना दिए ही भोगता है वह निश्चय चोर है। बिना दिए ही भोगता है, किसी को दिए बिना ही, वो चोर है। क्यों? अपने लिए ही भोग इकट्ठा कर रहा है, दूसरों को भी कोई सुख सुविधा दो, अपन कल खा लेंगे, रख दे। ये कह देंगे आपके पास 4 लड्डू है तो 2 लड्डू तो दे दो। नहीं, 2 नहीं दे, वो 2 दिन का पड़ा है ना, वो देना। वो 2 दिन का पड़ा, वो खराब होगा तो। ये लोग तो खराब खा लेते हैं, वाह, अपनी मर्जी से राय बना लेते हैं हम। क्यों खा लेते हैं ये इंसान? वो खा लेते होंगे खराब, पर आप तो खराब मत दो। कारण कि यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से छूटते हैं। कारण कि यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से छूटते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर पोषक के लिए ही पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। समझ गए? क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है तथा वृष्टि यज्ञ से होती है, और वह यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। पहले देखो बरसात नहीं होती तो यज्ञ करते, यज्ञ होता है। लड़के लड़की की शादी होती है तो भी वो यज्ञ तो होता है, यज्ञ वेदी होती है। वो कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो यज्ञ होता है। नए मकान में आते हैं तो यज्ञ होता है। फिर भी हम नहीं समझते हैं। घर का मालिक चला गया, अशुद्ध था क्या वो, फिर भी घर की शुद्धि करते हैं। पैदा हुआ बच्चा तो घर की शुद्धि करते हैं। वह पैदा हुआ तो भी गंदगी बिखेर दी क्या, और मरा तो भी गंदगी बिखेर दी। ये कैसी धारणा है मनुष्य की? ये कोई धारणा हुई? सत्संगी है, गंभीरता से सुनो, फिर आप किसी को रास्ता दिखा सकते हो। तथा उस कर्म को तू वेद से उत्पन्न हुआ जान, और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। वेद से उत्पन्न हुआ है ये जो यज्ञ का हम कर्म करते हैं, आचरण करते हैं। बहुत ऊंचा यज्ञ का कर्म बताया है। मैं ऐसे थोड़ी आप लोगों को बताती, मेरे को पता है। हे भगवान, कोई का आदमी ये नहीं कह देगी देख हर 15 दिन तू तो पाओगी, कर दे बराबर। कई बहनों के भी आ जाता है। मार्केट से लिया ना गाय का, नहीं हो तो भैंस के घी से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। घी सो घी, भावना अच्छी चाहिए, मार्केट से भी ला सकते हो, थोड़ा सस्ता भी आता है। पर एक्सपायरी डेट से मत करना। कई एक्सपायरी डेट से कि एक्सपायरी हो गया ये घी, चलो इसे कर लेना ना। यज्ञ देव तो बहुत बड़े देव होते हैं। यज्ञ किया था तभी तो राजा दशरथ के संतान की प्राप्ति हुई। यज्ञ किया था द्रुपद राजा ने, तब द्रौपदी और धृष्टद्युम्न हुए थे। यज्ञ से तो उत्पन्न हुए थे। पता होगा आप लोगों को? नहीं पता? अब तो पता नहीं है तो भी हो गया। और यज्ञ से बहुत काम हुए हैं। और भगवान कृष्ण ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, राजसूय यज्ञ करवाया था। कई तरह से के यज्ञ होते हैं। इससे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा यज्ञ में प्रतिष्ठित है। यज्ञ में प्रतिष्ठित रहते हैं सर्वव्यापी परम अक्षर, यानी अक्षर का मतलब जिसका अक्षर नहीं हो, विनाश नहीं, वो परमात्मा सदा यज्ञ में प्रतिष्ठित रहते हैं। इसलिए यज्ञ में यज्ञ करते हुए भावना शुद्ध रखनी चाहिए। नीचे पड़ी हुई चीज़ को यज्ञ में नहीं डालनी चाहिए। अच्छा भोग है वो भी अच्छा डालना चाहिए। यज्ञ को छोटी मोटी चीज़ मत लो। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार चलाए हुए सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं बरतता है
अर्थात शास्त्र अनुसार कर्मों को नहीं करता है, वह इंद्रियों के सुख को भोगने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। वो पाप के जैसे पाप ही करता है और अपना जीवन व्यतीत करता है। जो प्राणी शास्त्र अनुसार कर्मों को नहीं करता और खाली अपनी इंद्रियों के सुख के लिए ही करता है। सत्संग में बताए अनुसार कोई कार्य नहीं करता है, क्योंकि सत्संग में शास्त्र के अनुसार बताते हैं, समय के अनुसार बताते हैं, ग्रंथों के अनुसार बताते हैं, संतों ने जो कर्म किए उनके अनुसार बताते हैं। सारा मतलब ज्ञान सत्संग में मिलता है, एक ही ग्रंथ का ज्ञान नहीं है। पर मैं सोचूं कि ये ग्रंथों का श्रवण करना भी जरूरी है। हम सब पढ़ तो नहीं सकते, जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी नहीं पढ़ सकते, लेकिन हमारा ऋण तो उतरेगा ना। ऋषि मुनियों का ऋण उतर रहा है आपसे। अब ऋषि मुनियों का ऋण ग्रंथों के अध्ययन से, ग्रंथों के श्रवण से ही उतरेगा। नहीं, ऋषि मुनियों का ऋण नहीं उतर सकता। और गुरुदेव का हमारे ऊपर कितना ऋण है। देखो, हम संत मणि नहीं पढ़ेंगे, हम ये भाव निर्जरणी का अध्ययन नहीं करेंगे तो कैसे ऋण उतरेगा? कृतज्ञ बने रहेंगे हम। माता पिता का ऋण है, पितरों का ऋण है, ऋषि मुनियों का ऋण है। बहुत ऋण होते हैं, 4 तरह के ऋण होते हैं। और भी होते हैं कई, वो तो बहुत ऊंचाई पे जाने से पता चलता है। लेकिन ये 4 ऋण तो पितरों का, माता पिता का, ऋषि मुनियों का और ये ग्रंथ पढ़ के हम कर सकते हैं। संतान होगी तो कह रहे हैं पितरों का ऋण उतर गया। चलो वो तो मैं नहीं मानती, कोई ब्रह्मचारी है तो पितरों को तो मुक्ति दिला दो सत्संग करके, कि आज मैं पितरों के नाम मुक्ति वो कर रही हूँ सत्संग। आपने जो सप्ताह करी थी ना, उसमें पितरों की मुक्ति होती है, भाव सागर सप्ताह में। परंतु जो मनुष्य आत्मा ही में प्रीति वाला और आत्मा ही में तृप्त तथा आत्मा ही में संतुष्ट होए, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। ये लो, साफ कह दिया, कर्तव्य उसके लिए कोई नहीं, जो आत्मा में लीन रहता है। क्यों? उसके लिए तो हर पल कल्याण के कार्य चलता रहता है। वो तो बैठा बैठा ही कितनों का भला कर देता है। क्योंकि इस संसार में उस पुरुष का किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है और न किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है, तथा इसका संपूर्ण भूतों में कुछ भी स्वार्थ का संबंध नहीं है। तो भी उसके द्वारा केवल लोक हितार्थ कर्म किए जाते हैं। फिर भी उसके द्वारा लोक हितार्थ, लोक के हित के लिए कर्म किए जाते हैं। अब आप देखो, आप जब छोटे होते हैं अपन तो कितना काम करते हैं, लेकिन जैसे जैसे पद बढ़ जाता है तो काम कम हो जाता है, प्रमोशन हो जाता है। तो कभी तो हम पानी का गिलास लेके आते और अब हमारे लिए कोई पानी का गिलास लेके आ रहा है। क्यों? आत्मा का ज्ञान हो गया क्या? है, परमात्मा का ज्ञान हो गया। अब आप कहोगे बीमार होते हैं तो भी तो ला रहे हैं, तब तो थोड़े दिन लगे, ठीक हो जाए जल्दी सी। पड़े पड़े ले रहे हो, खा रहे हो तो जी दुख पाता है, ये भगवान क्यों बीमार किया। मतलब इतनी सी बोली भी सहन नहीं होती, और कष्ट कितना सहन कर लेते हैं। भगवान क्या काम करते हैं? सोए रहते हैं क्षीर सागर में, फिर भी सारा काम करते हैं, पूरी सृष्टि का पालन करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? क्योंकि आत्मज्ञानी होते हैं। वो नहीं करते हुए भी सब मनुष्य के अंदर वही तो कर रहे हैं। इससे तू अनासक्त हुआ, निरंतर कर्तव्य कर्म का अच्छे प्रकार आचरण कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। इस प्रकार जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखता हुआ भी तू कर्म करने को ही योग्य है, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी उसके ही अनुसार बरतते यानी कार्य करते हैं। वह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है यानी दिखा देता है, लोग भी उसी के अनुसार बरतते हैं यानी उसी के अनुसार क्रिया करते हैं। इसलिए हे अर्जुन, यद्यपि मुझे तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है तथा किंचित भी प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ, तो भी मैं कर्म करता हूँ। कृष्ण भगवान कह रहे हैं, कोई भी मेरे करने के लायक नहीं है, फिर भी मैं करता हूँ।
तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है, किंचित भी प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है, सब वस्तु मुझे प्राप्त है, तो भी मैं कर्म ही बरतता हूँ। क्योंकि यदि मैं सावधान हुआ कदाचित कर्म में न बरतूं तो हे अर्जुन सावधान हुआ, देख लो सावधान आ गया। भगवान हमेशा सावधान रहते हैं, और या तो दानव असुर या मानव असावधानी बरतते हैं। कारण लालच। एक बिल्ली ने दूध की वो थी बटलोई, बटलोई होती थी ना पहले, अब भी होती होगी कोई के घर में तो, और दूध के लालच में मुंडी दे दी। अब मुंडी दे दिए घूमे नहीं निकली, लालच था। एक बंदर ने हाथ डाला चने के लिए और वो इतना सा था छेद, अब वो निकले नहीं। अब वो खाली करे तो निकल जाए, लेकिन वो मुट्ठी बंद, अब उसको ये लगा मेरा हाथ कोई ने पकड़ लिया। ऐसे ही आप मुंह में फंस गए, लालच में फंस गए, खुद उलाना दूसरा को देते हो। निकलना चाहो तो निकल जाओ। अरे कोई पिंजरा तो बना ही नहीं रखा कि ले भाई काटना पड़ेगा, कटवाना पड़ेगा। खुद फंसी हुई हो, आज बेटा आ गया, आज बहू आ गई, आज जमाई आ गया, आज ससुर आ गया, आज सास आ गई, आज और कोई दूर का रिश्तेदार आ गया आज ये आ गया, आज वो आ गया। ये लो हम ही फंसे हुए हैं इन रिश्तेदारों में। जो अर्जुन फंस गया वो रिश्तेदारों की जंजीर ही काटने के लिए गीता करवा रहे हैं गुरुदेव, तभी गीत गा पाएंगे भक्ति के। एक तो हो गए तुम्हारे शादी के गीत, कोई ने और ने गाए, ठीक है, अब तुम गाओ भगवान की भक्ति के गीत। समझ रहे हो, गीत गाओगे तभी तो संगीतमय जीवन बनेगा। क्योंकि यदि मैं सावधान हुआ कदाचित कर्म में न बरतूं तो हे अर्जुन सब प्रकार से मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार बरतते हैं, अर्थात बरतने लग जाए। तथा यदि मैं कर्म न करूं तो यह सब लोग भ्रष्ट हो जाए और मैं वर्ण संकर का करने वाला हूं, तथा इस सारी प्रजा का हनन करूं, अर्थात मारने वाला बनूं। इसलिए हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान भी लोक शिक्षा को चाहता हुआ कर्म करे। लोक शिक्षा को चाहता हुआ अनासक्त भाव से कर्म करे, पूरा डिटेल का सारांश बता दिया। अनासक्त भाव से हम तो कोई धर्म भी करते हैं तो मैं दूं तनापा में, तू दिए बुढ़ापा में। हे भगवान मैं यहाँ दे रही हूँ, तू मुझे स्वर्ग देना इसके बदले। और क्या बोलते हो, कृष्णोपार्जन वस्तु बोलते ना। किसी ने सुन लिया, कोई बेचारी थी अनपढ़ बुढ़िया, तो कोई भागवत कथा कह रहा था कृष्णोपार्जन वस्तु। कोई भी चीज़ दो तो अब उसको ये नहीं पता कि भाई क्या चीज़ देने लायक है क्या नहीं देने लायक। उसने झाड़ू लगाई कूड़ा डाला, बोली कृष्णोपार्जन वस्तु उन्हीं भागवत कथा कहने वालों का कोई शिष्य जा रहा था, एक मार दी थप्पड़ की। बोले तू भगवान कूड़ो देगी? तो बोली मैं क्यों कूड़ा दूंगी भगवान को? तो बोले तू बोल रही है कृष्णोपार्जन वस्तु। बोली ये कृष्ण भगवान को देने का होता है क्या? कल भागवत में गुरु जी कह रहे थे कुछ भी दो ना वस्तु, तो कुछ भी डालो करो तो कृष्णोपार्जन वस्तु। अब मुझे क्या पता कृष्ण भगवान को लिखा, अरे राम भगवान पाप हो गया, लेकिन वो थप्पड़ कृष्ण भगवान के लग गया। ये देख लो आप, रुक्मणी ने कहा ये क्या भगवान, मतलब मेरे भक्त के थप्पड़ मार दी ज्ञान देने वालों ने। तो सही तरीके से भगवान भी हंस रहे कि देख मन कूड़ो दे रहे। अरे अपने को कोई कूड़ा देगा तो अपन ले लेंगे क्या? तो भगवान कैसे ले लेंगे? पर प्यार देखते हैं भगवान, तो भावना देखते हैं। लेकिन हम कहाँ समझते हैं। एक ग्वाला था चरवाहा, वो कहता सुन लिया कहीं ने कि भगवान से बात करो, भगवान आते हैं। भगवान जी आओ, मैं सो रहा हूँ, मेरी गाय बकरियों को आप चराओ। भगवान जी मेरी जूं पड़ गई, देखो मम्मी निकालती नहीं, मेरी माँ तुम जूं निकालो, मेरा सिर धो दो, मेरा बाल बना दो, मेरे कपड़े साफ कर दो। और भगवान उसके साथ साथ सारे काम करते। कोई ज्ञानी महात्मा जा रहे थे, अरे मूर्ख, कोई भगवान की ऐसे पूजा होती है? भगवान से ऐसे काम कराते हैं। मंत्र दे दिया उसको कि मंत्र से तू और भगवान को खुश कर,
वो बोला ओहो मेरे तो बहुत पाप हो गया। वो भाई ज्ञानी समझ लिया, आज सुबह था ना पीताम्बर पहन के पीत वसंतधारी की प्रीति निभा सका, पीताम्बरधारी को पा सका। कपड़े तो पहन लिए ज्ञानी के और मंत्र का जाप दे दिया। वो मंत्र जपे, उसमें कोई भाव नहीं, कोई चेतना नहीं, कोई आकर्षण नहीं। 2 दिन बाद में भगवान ने उस ज्ञानी को कहा, क्यों रे तू क्या करके आया है? मेरा भक्त मुझे प्यार से बुलाता, मेरे को अपने साथ बैठाता, खाना खिलाता, और अब तूने मंत्र दे दिया उसको, अब वो बुलाना ही भूल गया, तो मंत्र में लग गया। बस यही भक्ति हम करते आ रहे हैं। गुरुदेव सरल भक्ति बता रहे हैं, पर हम कहाँ गुरुदेव की बात मानते हैं। गुरुदेव कहते हैं मेरी बात तो दूर है, तेरी कौन माना, तू तो जीती जागती है, हैं? मैं तो शरीर से तो नहीं दिख रहा, लेकिन नहीं, घर में गुरुदेव से सारे दिन वार्तालाप करते रहो। गुरुदेव आपके लिए दूध गर्म कर रही हूँ, लेकिन आपके मन में क्या होगा, छोरा के लिए कर रही हूँ। तो फिर ये दुकान जाओगा जल्दी से, इनके लिए कर रही हूँ। नहीं गुरुदेव, पहले आप, घर में तोहफे भी आए तो पहले गुरुदेव को। हम पहले बोलते कि मैं दूँ इस जन्म में, तू देना अगले जन्म में। सत्संग में आके पता चला कि तूने तो अगला जन्म तो मांग लिया, अब मैं मुक्ति कैसे दूंगा, तू खुद मांग रहा है अगला जन्म। तब ये छूटा कि ना अगला जन्म नहीं चाहिए। तो ये फल की इच्छा हो गई ना, स्वर्ग भी नहीं चाहिए, स्वर्ग में पुण्य कर्म होंगे फिर वापस नीचे आ जाएंगे, मुक्ति चाहिए। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, ये चाहिए। लेकिन यही होता आ रहा है आजकल। किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सब कर्मों को अच्छे प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसे ही करावे। हे अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं, तो भी अहंकार से मोहित हुए अंतःकरण वाला पुरुष मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के अलग अलग है, गुण का विभाग अलग है, कर्म का विभाग अलग है। तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष संपूर्ण गुणों में बरतते हैं ऐसे मानकर नहीं आसक्त होता है, और प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्मों में आसक्त होते हैं। गुण और कर्मों में आसक्त कौन होता है? जो प्रकृति के गुणों से मोहित हो जाता है। प्रकृति 3 गुणों से बनी है। उन्हें अच्छी प्रकार न समझने वाले मूर्खों को अच्छी प्रकार जानने वाला ज्ञानी पुरुष चलायमान न करे। इसलिए हे अर्जुन, तू ध्यान निष्ठ चित्त से संपूर्ण कर्मों को मुझ में समर्पण करके आशा रहित और ममता रहित होकर संताप रहित हुआ युद्ध कर। फिर युद्ध पे आ गए कि तू ममता रहित, आशा रहित और संताप रहित हो और सब कुछ मुझे समर्पण कर दे, सारे कर्म। विशेष बात हम गुरुदेव को कहें रोज, गुरुदेव सुबह से लेकर रात को सोते टाइम, सुबह से लेकर अब तक मैंने जो भी कर्म किए इंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से, वृत्तियों से, वो आपने करवाए, वो मैं आपके चरणों में अर्पण करके आपकी गोद में सोने के लिए जा रही हूँ। फिर देखो क्या आनंद से नींद आएगी। हे अर्जुन, जो कोई भी मनुष्य दोष बुद्धि से रहित और श्रद्धा से युक्त हुए सदा ही मेरे इस मत के अनुसार बरतते हैं, वे पुरुष संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। भगवान के अनुसार कोई कार्य करता है तो। और जो दोष दृष्टि वाले मूर्ख लोग इस मेरे मत के अनुसार नहीं बरतते, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित चित्त वालों को तू कल्याण से भ्रष्ट हुए ही जान। वो अपना कल्याण नहीं कर पाते, वो भ्रष्ट है। क्यों? क्यों भगवान के अनुसार वो नहीं चलते, वो अज्ञानी है, मूर्ख है, मूढ़ है। लेकिन आप कह तभी सकते हो गुरुदेव को जब सुबह उठ के आप ये कहो कि हे भगवान, मन से, वाणी से, कर्म से जो कुछ भी करवाओगे आप करवाओगे, मैं तो निमित्त हूँ। तभी रात को आप कह सकते हो। नहीं, रात को कहने का अधिकार नहीं है आपको, आप अपनी मर्जी से करोगे तो। क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव से परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है,
फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। अब किसी की प्रकृति सात्विक है, किसी की राजसिक, किसी की तामसिक, लेकिन मनुष्य को अपनी तीनों प्रकृति को अपनाना पड़ता है। अब हमारे सामने सांप आ जाएगा तो हम सात्विक प्रकृति रखेंगे क्या, आजा खा ले खा ले मेरे को पाप लगेगा, वो तो मार देगा हमें। तब तो तामसिक प्रकृति करनी। अच्छा सांप छोड़ो, शेर आ जाए हैं तो कौन सी प्रकृति, राजसिक प्रकृति होगी क्या। हाँ भाई शेर चल तेरे ऊपर सवारी करूँगी, मैं दुर्गा हूँ उसको तो मारना ही पड़ेगा, कुछ न कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। सात्विक प्रकृति किसी के ऊपर दया का भाव है, कोई दुखी है, कोई परेशान है, तब सात्विक प्रकृति अपनानी चाहिए। तो तीनों प्रकृति का उपयोग करना मनुष्य को आना चाहिए, ऐसे नहीं होता है। अब सुरपण का रो रही है यार, भगवान सात्विक प्रकृति अपना ले जा, लेना मैं तेरे साथ शादी कर ले, मार दे मेरी पत्नी सीता का नाक काट दे, कान काट दे। भगवान ने तामसिक प्रकृति अपनाई ना, नहीं अपनाई क्या, काटा ना उसका नाक कान। तो भगवान से शिक्षा तो लो, बस आप तो हाँ नहीं नहीं ऐसा है, ले कुत्ता आ रहा है अड़काया हुआ, खा ले कहोगे क्या। तो फिर तीनों प्रकृति होती है हमारे अंदर में, सात्विक, राजसिक और तामसिक, तीनों प्रकृति का उपयोग करना आना चाहिए। हम जानते नहीं हैं बस, ओहो बहुत ही पापी है तो। और आप मार्केट के जो खाते हो सामान, उसमें कितने कीड़े खा जाते हो पता है क्या आपको, पता ही नहीं। और मार्केट से जो आप खाना लेके आते हो उसमें कितनी लट पीसी जाती है, और लट खा के पट्ट से सो जाते हो, पट्ट से बीमार हो जाते हो। बताओ आप, किसी का देखो रोजगार के लिए ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन कई बार कहनी भी चाहिए समझ के लिए। ना ना ये बात तो अच्छी नहीं लगेगी, होटल का खाना अच्छा लगेगा, क्यों, खराब में अच्छा मसाला डाल दिया, और वही भक्ति में अच्छी बात बोलने वाला तो अच्छा लगेगा, हाँ उसके मुताबिक बोल दिया, लेकिन संत मनुष्य के अनुसार नहीं बोलता है, वो सत्य के अनुसार बोलता है। बीमार को कोई चुपके से रसगुल्ला दे देगा तो अच्छी है, लेकिन जब बीमार को समझ होगी ना कि इसने मेरे को ज़्यादा बीमार करने के लिए रसगुल्ला दिया था, तो आपकी इज्जत होगी क्या, नहीं होगी ना। इसलिए मुखौटा मत पहनो अच्छाई का, अच्छा बनो। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इंद्रिय के अर्थ में, अर्थात सभी इंद्रियों के भोगों में स्थित जो राग और द्वेष उन दोनों के वश में नहीं होवे। ये गलत बात कह दी ना यहाँ पे, हमारे मुताबिक कहाँ कह दी, भगवान ने तो सही कही है पर हमारे लिए गलत हो जाएगी ये, क्योंकि हम तो इंद्रियों के राग द्वेष में चले गए। के बिगड़ जा तो आज थोड़ा सा दही जमा देती तो इंद्रियों के राग द्वेष हो गई। के बिगड़ जाता, सारे दूध की खीर नहीं बनाती, पता मैं सत्संग में जा रही हूँ थोड़ी सी चाय का रख लेती ना। ये इंद्रियों का, नहीं पी तो नहीं पी, चाय पी लेते तो कौन से आपको भगवान मिल जाते, और नहीं मिले तो कौन से भगवान नहीं मिले। चाय में कहाँ भगवान है, चाहत में भगवान है। चाहत कौन सी, भगवान की चाहत में, चाहत, हत का भाव हट जाता है अच्छी चाहत में, और नहीं तो हद तेरी खराब ही हो गए थे। क्योंकि इसके वे दोनों ही कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु है, राग और द्वेष। राग और द्वेष कब होता है, जब इंद्रियों के सुख में जाते हैं। इसलिए उन दोनों को जीतकर सावधान हुआ स्वधर्म का आचरण करे, क्योंकि स्वधर्म का आचरण करे सबसे बड़ा स्वधर्म है, और बहुत बार बताया हुआ है। क्योंकि अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है, और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। पर धर्म, मनुष्य ने जो धर्म बनाया है वो धर्म तो मनुष्य का बनाया हुआ है। धर्म के अनुसार आचरण वही करेगा जो स्वधर्म को जान लेगा। वो धर्म हमारे ही भीतर है। धर्म के 10 लक्षण आपको बताए, याद है, धृति, क्षमा, दमोस्ते, आगे बोलो, शोच, इंद्रिय निग्रह है, आगे बोलो, क्षमा, दमोस,
सत्यम क्रोधो, ये 10 लक्षण हैं। सत्यम में क्रोधो मतलब क्रोध करना अधर्म है, क्रोध नहीं करे वो धर्म है। आप क्रोध मत करो, आप धर्म के रास्ते पे चल रहे हो। एक चीज़ मान लो खाली, पर ये नहीं है कि कोई गलती करे आपको कोई नोच ले और आप कहे ना ना मेरे को गुस्सा नहीं करना। बच्चा मिट्टी खा रहा है, ना ना मुझे गुस्सा नहीं करना। आदमी कहना नहीं मान रहा, ना ना मुझे गुस्सा नहीं करना। ऐसा नहीं, वो क्रोध नहीं है। गलत क्रोध मत करो, अपशब्द मत बोलो किसी को। बाकी तो क्रोध भी जरूरी है। भगवान को भी क्रोध आया था ऐसे, तो गुणकारी है वो भी। झाड़ू है वो अच्छी है, घर साफ करती है, लेकिन दरवाजे में कोई शोकेस में थोड़ी रख दोगे, गेट के आगे थोड़ी रख दोगे झाड़ू को। सफाई करती है तो ये थोड़ी है कि वो गेट के आगे रख दिया, उसको छुपा के रखोगे, नहीं रखोगे क्या। पर झाड़ू किसी के पड़ती है तो बड़े बड़ों की इज्जत ले लेती है, नहीं लेती क्या। झाड़ू के बहुत काम है। झाड़ू तेरे चरण पखारूं, तू मेरे ऊपर ना पड़िए देख लो आप। हर चीज़ की कहने का मतलब भगवान ने बनाई, उसकी वैल्यू है। क्रोध की भी वैल्यू है, लेकिन झूठ आपने बोला उस पर क्रोध करो, अपने आप पे कि झूठ क्यों बोला मैंने। इस पर अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, फिर यह पुरुष बलात्कार से लगाए हुए के सदृश न चाहता हुआ भी किससे प्रेरा हुआ पाप का आचरण करता है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। रजोगुण से उत्पन्न होता है और ये काम ही क्रोध है। काम की भावना पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है, कामना। यह भी महाअशन अर्थात अग्नि के सदृश भोगों से न तृप्त होने वाला और बड़ा पापी है, अग्नि के जैसे। इस विषय में इसको ही तू बैरी जान। क्रोध आपका बैरी है, आपको जला देगा। जैसे धुएं से अग्नि और मल से दर्पण ढका जाता है, धुएं से अग्नि और मल से दर्पण ढका जाता है, तथा जैसे जेर से गर्भ ढका हुआ है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ है। काम और प्रेम एक जैसा लगता है, लेकिन काम जब तक खत्म नहीं होगा जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी। और भगवान की कृपा जब होगी जब आप सत्संग को महत्व दोगे। और हे अर्जुन, इस अग्नि सदृश न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य बैरी से ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके इस जीवात्मा को मोहित करता है। यानी इंद्रियों को बहुत सावधानी पूर्वक काम में लेना चाहिए। इंद्रियां ही हमें काम में लेके जाती है। किसी बहुत सुंदर स्त्री को देख लिया, इंद्रियां चल पड़ेगी उधर, और इंद्रियां मन को कहेगी चल उधर चल, चल उधर चल, और ये रथ चल पड़ेगा। लेकिन रथ के अंदर जो जीवात्मा है, परमात्मा है, वो कहेगा ना 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 ना, गलत। मन को कहे, सारथी को कहेगा चल इधर मोड़, गलत मोड़ लिया। तो इंद्रियां लेके गई, मन को इंद्रियों ने ऑर्डर दिया, मन चल पड़ा। मन तो सोचा वाह मेरे भी मौज हो जाएगी। लेकिन जिसका सारथी ये मालिक रथ का है, वो यदि जागा हुआ है तो वो रथ को, इस जीवन शरीर रूपी रथ को, इंद्रियों को, मन को भटकने नहीं देगा। और सत्संग में आके ही हमें उस शरीर रूपी रथ के मालिक का पता चलता है। वो तो मना करता है, हम मानते नहीं हैं। आप बुराई करते हो, मना करता वो पहले, हम ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान नहीं देते हम। कोई भी आप गलत काम, नहीं गलत है तो, लेकिन फिर भी कर लेते हो, देख थोड़ी रही है, अरे वो तो नहीं देख रही, पर उसका सबका बाप तो देख रहा है, वो तेरे भीतर बैठा हुआ है। तो वो आपकी आत्मा आपसे कैसे खुश होगी, कैसे आपको आत्मा का ज्ञान होगा। आप उसकी सुनते ही नहीं तो वो आपकी क्यों सुनेगी। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाले इस काम पापी को निश्चय पूर्वक मार। इंद्रियों में ही काम का पाप उत्पन्न होता है, इसको मार पहले, निश्चय पूर्वक मार। पर ये नहीं है सत्संग में मार दिया, घर पे जाके लग गए वापस।
और यदि तू समझे कि इंद्रियों को रोककर कामरूप बैरी को मारने की मेरी शक्ति नहीं है तो तेरी यह भूल है। देखो, रावण के वेदमती को देख के काम जगा कि तू पटरानी बनेगी और वो ही उसके मृत्यु का कारण बनी। सीता, उसने श्राप दे दिया, स्त्री ही तेरी मौत का कारण बनेगी। काम जगह। मंदोदरी इतनी सत्वंती उसकी पत्नी, फिर भी वेदमती पे मन ललचा लिया। और कई लोग वेदमती पे मन ललचा लेते हैं। क्यों? मति नहीं रोती काम की उनकी। ये काम बहुत नुकसानदायक होता है, मनुष्य को बहुत सावधान रहना चाहिए। और ये क्या है? कामदेव, रति, यही तो करते हैं सारा। करते कौन है? लेकिन संतों को काम परेशान नहीं करता है, भक्तों को काम परेशान नहीं करता है। अग्नि के जैसे हैं, खाली पानी डालो अग्नि पे बुझ गई। अच्छा, पानी को सोखने के लिए अग्नि जा रही है, अग्नि चली पानी को सुखाने के लिए, अग्नि खुद ही सूख गई। जो शीतल है वो अग्नि को कैसे प्रज्वलित होने देगा? तो काम की अग्नि ज्ञान की अग्नि को जला देती है। क्योंकि शरीर से तो इंद्रियों को परे यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं, और इंद्रियों से परे मन है, और मन से परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वह आत्मा है। ये गीता का पूरा ज्ञान आपको पहले दिया हुआ है, बाबा बलदेव वाणी में पूरी गीता का ज्ञान है। और मैं 2 बार पढ़ी है शायद, तो या 1 बार पढ़ी है। अच्छा, 1 बार मैंने घर पे पढ़ी है, 1 बार आपको पढ़ के सुनाई है सबको। पूरी गीता का ज्ञान है, लेकिन आप क्या हो? भगवान ही जाने कैसे सुनती हो। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म तथा सब प्रकार बलवान और श्रेष्ठ अपनी आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, अपनी शक्ति को समझकर इस दुर्जय काम रूप शत्रु को मार। ये मुश्किल जो काम रूपी शत्रु, क्रोध रूपी काम के कारण सबसे पहला विकार क्या है? काम। काम पूरा नहीं हुआ तो क्रोध आया। काम का छोटा भाई क्रोध। धर्म, अर्थ और काम, काम की उंगली सबसे बड़ी देखो। और काम के पास ही मोक्ष है। काम छोटा कर दो और अर्थ छोटा कर दो, क्या बचा? क्या बचा? धर्म, मोक्ष और नारायण, इनको जोड़ दो, इनको दबा के रखो, इनको दबा के ओम ओम का जाप करो। नहीं तो अर्थ 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 ही अर्थ, अर्थ ही अर्थ का लोभ, और जीवन का अर्थ समझोगे नहीं। ये धर्म की, ये अर्थ की, ये काम की, और ये मोक्ष की, और ये नारायण। तो नारायण के पास ही तो है मोक्ष। नहीं तो इन सब के ऊपर नारायण बैठ गया ना। लेकिन इन 2 को दबा के रखो, थोड़े दिन दबा के ओम का जाप करो। ओ जब इनको आप दबाओगे, उसके बाद में आप नारायण से ऐसे और इससे श्वासों की क्रिया इन 2 से होती है, तब श्वासों की कीमत जान पाओगे। तब नारायण की प्रकृति आपकी प्रकृति एक होगी। लेकिन आप इनको कहाँ दबाओगे? और नारायण के पास मोक्ष है, इनको भी आप करना नहीं आते। इनको भी नारायण के ऐसे एकदम स्पर्श करके नहीं करो, थोड़ी दूर ऐसे घुमाते रहो, तो भी नारायण की प्रकृति आपकी प्रकृति एक हो जाएगी। लेकिन समय ही नहीं है किसी को भी समय नहीं। अरे आधी घंटा जल्दी उठ जाओ, आधी घंटा जल्दी उठ जाए, पर 1 रोटी ज़्यादा खा ली, अब नहीं उठा जाएगा। अन्न से तो नींद आती है, अन्न से नींद आती है। आप अन्न मत खाओ, आपको नींद नहीं आएगी। और कोई कहता है कि रोटी नहीं खाएंगे तो हमें नींद ही बहुत आएगी। रोटी नहीं खाते हैं तो नींद बहुत आती है।
इसका मतलब उनके लिए तो बढ़िया, खूब रोटी खाओ। खाने से आधी रोटी हमेशा कम खानी चाहिए। समझे क्या? ये पूरा हो गया श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में कर्म योग नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ आज। ओम शांति ही शांति शांति शांति।